तो जी हाँ, स्क्रीन की उस तरफ आप हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता और इस तरफ आप देख रहे हैं एनोनिमस ट्रेडर। 9 अक्टूबर आज की तारीख और सोमवार आज का दिन है। और आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो अराउंड 4.4% है। आरओआई जो है मेरा 4.4%। 4.4% कितना हुआ? ये 4,229 रुपया हुआ है। आज बेसिकली मार्केट 2-4 दिन से हो क्या रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और गैप डाउन होने के बाद ही पूरी साइडवेज हो जा रहा है। और साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद सबसे पहला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर गया है ऑलमोस्ट। ये अराउंड यहाँ से अगर एक हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ क्या दिखेगा कि जो 60% इसका रिट्रेसमेंट था वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया 50% पे ये अपना सपोर्ट बनाया है और फिर यहाँ से ये ऊपर निकल गया है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड को लिए क्यों नहीं? इसका 2 रीज़न था। सबसे पहला रीज़न क्या था कि मेरा क्या है, ब्रेकआउट ट्रेड रहता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ढंग का कोई भी ब्रेकआउट दिखा नहीं। मार्केट नीचे गया और एकदम स्ट्रेट अवे ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ब्रेकआउट पहला मिला नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, 2 मतलब स्ट्राइक प्राइस ऐड किए हुए थे। एक सी साइड का था, एक पी साइड का था। सी साइड पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट में जाते हैं, ईएमए मेरा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि मेरे सेटअप के अंदर क्या है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उसके बाद ही ये ट्रेड लेते। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया नहीं था। यहाँ पर मूविंग एवरेज से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे चला गया, इसलिए यहाँ पर मेरा ट्रेड बना नहीं। जो भी मेरा सेटअप है उसी के अंदर हम ट्रेड लेते हैं। अगर ट्रेड मिला तो सही, नहीं मिला तो उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ज़बरदस्ती नहीं घुसना है जो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको ब्रेकआउट मिला नहीं। तो पहला क्या था, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं था। दूसरा क्या था, यहाँ पर मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं था। अब इसके बाद फिर क्या देखें मार्केट में कि ये यहाँ पर एक इस तरीके से पैटर्न बना रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली क्या है, लोअर हाइज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है और ये एक ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बना रहा था। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है। इसको यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट किया और मेरा टारगेट क्या था कि ये वाला जो लो है इसके अगर नीचे क्लोजिंग देता है तभी जा कर के लेना है। उसका लो के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आया 1239 पे ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। पहला ट्रेड जो था, ऑर्डर बुक में जा कर के देखते हैं, पहला ट्रेड 1239 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ है। 360 क्वांटिटीज़ लिए थे 263 के ऊपर। अब यहाँ पर जो हम लिए हैं 1239 पे, इसको भी अगर दिखा देते हैं यहीं पर हम क्यों लिए, क्योंकि मेरा सेटअप में 2-4 चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहला क्या है कि पहला मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। दूसरा हाईज़ को ब्रेक करना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर हाई है और वहाँ पर मार्केट आ करके लौट जा रहा है, इस केस में अगर हम देखते हैं ये, तो यहाँ क्या हो रहा है कि देख सकते हैं ये एक हाई है, मार्केट इसको ऊपर जा नहीं रहा था, यहाँ पर भी ऊपर गया नहीं। अब हम वेट क्या कर रहे थे कि इसके ऊपर अगर निकलता है तभी जा करके वो लेना है। तो एक यहाँ पर मेरा क्लोजिंग आया, लेकिन उसके बाद का कैंडल इसके ऊपर फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हम वेट किए, क्योंकि मार्केट एक क्या है, साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में बहुत बार क्या होता है कि क्लोजिंग तो आ जाता है हाई के ऊपर, लेकिन अगला कैंडल उसके ऊपर बन नहीं पाता है, वो नीचे बन जाता है। ये कैंडल जैसे ही क्रॉस किया है ये हाई के ऊपर, देख सकते हैं कितना गया 235 पे, यानी कि 239 ऑलमोस्ट। यहाँ इसका ऑलमोस्ट ये दोनों के बीच में यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ऑलमोस्ट यहाँ से 20 पॉइंट्स उठाएँ, जो कि अगर हम टोटल क्वांटिटी जो था मेरा, जो 360 क्वांटिटीज़ लिए थे 20 पॉइंट्स पे अगर बुक करते हैं, 22 पॉइंट्स पे बुक करते हैं, तो ईज़िली एक 8% का आरओआई बन जाता और आराम से एक 8-9 हज़ार का प्रॉफिट होता है। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पर देख सकते हैं कि 255 क्वांटिटीज़ 285 पे निकालें, और बाकी जो था हम सोचिए जो बाकी 105 क्वांटिटी बचा है उसको ट्रेल करेंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे गिरा नहीं। और हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा ख़रीदा हुआ प्राइस हम चाहते हैं कि उससे कम लॉस ना, उससे ज़्यादा लॉस ना हो, तो जिस प्राइस पे लिए थे वहीं का एसएल लगाया था 263 पॉइंट, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। तो जो बाइंग प्राइस था वही मेरा एसएल था और एसएल हिट कर गया, और उसके देख लालच में हम ट्रेड लिए जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा क्वांटिटी लिए थे, तो इसीलिए आज को थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ठीक है, 4.4% आरओआई भी दिन का बहुत ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और एक चीज़ दिखाते हैं, अगर हम ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अगर हाई टाइम फ्रेम के लिए दूसरा एक ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे स्क्रीन्स में कन्फ्यूजन भी होता है और ट्रेडिंग व्यू पैसा भी ठीक ठाक ले लेता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक जगह तो मेरा ये पेड है ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, लेकिन दूसरा जो है ये ऐसे फ्री वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपली हमको
बस एक हायर टाइम फ्रेम का अंदाज़ा लेना होता है कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट कर क्या रहा है। लोड ले रहा है, तो अगर हायर टाइम फ्रेम पर आकर के देखते हैं तो क्या दिखता है कि यहाँ पर मार्केट जो है, एक हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखो बात रहा हायर टाइम फ्रेम का, तो हायर टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा था कि ये एक कंटिन्यूसली एक सपोर्ट मेरा फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेकर के ऊपर जा रहा है। इसको नीचे ब्रेकडाउन दिया है, फिर ऊपर गया है, रिटेस्ट दिया, फिर नीचे गया, और ये जो था इसका लो, इसको ब्रेक किया है मार्केट। अब ये क्या है, मेरा नीचे का बेस है, प्रीवियस लो है, इसको मार्केट आज को ब्रेक नहीं किया। तो हायर टाइम फ्रेम पे देख करके यही पता चला कि मार्केट नीचे आया। ये जो ऊपर था ये नॉर्मली एक रीटेस्ट था, ये कोई ऊपर मार्केट अप ट्रेंड नहीं था, ये नॉर्मली रीटेस्ट था। और फिर मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट जो 2 दिन किया था, उसके बाद फिर गैप डाउन खुला है मार्केट, और इस जगह ऑलमोस्ट इसका लो पर आकर के, जो कि ये जो लो फॉर्म हुआ था, ये कब हुआ था, 4 अक्टूबर को जो लो फॉर्म हुआ था, वहाँ पर आकर के मार्केट आज क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट वहाँ पर आकर के। अगर कल इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम लोग पी साइड का व्यू रखेंगे, इसके ऊपर जाता है या फिर इसके बीच में घूमता है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो दिख रहा है उसी के ऊपर भरोसा करेंगे। तो ये हो गया हायर टाइम फ्रेम का बात। हायर टाइम फ्रेम पर देख करके हमको क्या समझ में आया था। और लोअर टाइम फ्रेम पे नॉर्मली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया और उसके बाद हम ट्रेड लिए, और आज का जो मेरा ROI बन करके आया है वो 4,229 रुपया बन के आया। अराउंड 4.4% है मेरा कंप्लीट जो भी है उसका। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा ऐसा वीडियो देखना है और समझना है इसके पीछे का लॉजिक की क्या सोच करके आज का ट्रेड लिया गया है, इसको और समझना है तो AT एनोनिमस ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।